ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ. આજે આપણે लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में हम देखते हैं. अभी ये स्क्रीन पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक करंट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, और यहाँ पे फिगर 5.4 में आप देख सकते हो कि 7 एम्पियर करंट जो है वो ओ पॉइंट जो है उसमें एंटर होता है, तो वहाँ से उसका डिवीज़न होता है. एक साइड 3 एम्पियर, एक साइड 4 एम्पियर जो है, यानी टोटल करंट एंटरिंग इनटू द जंक्शन ओ इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट. यानी करंट का कोई लॉस नहीं होता है, करंट कंजर्व होता है. करंट कंजर्व होता है उसका मीनिंग चार्ज भी कंजर्व होता है. और ये लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ करंट के बारे में भी देखा था. यहाँ पे आप वापस दे सकते हो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट: स्टेडी करंट, वेरिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट. पर आज हमें जो देखना है वो एग्जाम्पल देखना है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं कि एक सेकेंड में ईच सेकेंड 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर अटैच टू द 2 टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी. जब तक बैटरी नहीं कनेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट करंट फ्लो नहीं होने वाला है, चार्ज फ्लो नहीं होने वाला है. तो फॉर्मूला के अंदर I इक्वल टू क्यू बाई टी, तो Q इक्वल टू एन ई, वो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है. तो N इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पे N की वैल्यू 10⁻17. बहुत इजी एग्जांपल है. E की वैल्यू जो है वो 1.6 इंटू 10⁻−19, और पर सेकेंड बोला है आपको. ईच सेकेंड यानी टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड रखना है. तो आपका आंसर जो है वो ये सभी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे. N इज इक्वल टू 10⁻17, E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻−19, और जो है टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड. ये सभी रखने से आपका आंसर जो है 1.6 इंटू 10⁻−2 एम्पियर ये आपको मिल जाएगा. सेकेंड एग्जाम्पल हम कैलकुलेट करते हैं. उसमें 60 वॉट लाइट बल्ब हैज़ अ करंट 0.5 एम्पियर. इसमें करंट ऑलरेडी दिया है 0.5 एम्पियर जो है वो करंट फ्लो हो रहा है. तो आपको देखते हैं कि क्या फाइंड करना है. कैलकुलेट फर्स्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बल्ब. यानी आपको क्या कैलकुलेट करना है, एन वैल्यू कैलकुलेट. तो फॉर्मूला यही है ऊपर वाला, उसमें से एन लेफ्ट हैंड साइड रखो, बाकी सब राइट हैंड साइड रखो. 0.5 एम्पियर करंट की वैल्यू रखी है, टाइम 1 सेकेंड रखा है, और ई की वैल्यू तो 3.1 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में फ्लो हो गए. वो तो आंसर मिल गया आपको. तो यहाँ पे सेकेंड में क्या फाइंड करना है, सेकेंड में फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन इन 1 आवर. तो क्या करना है, 1 आवर जो है उसमें करंट फाइंड करना है आपको. तो 1 आवर यानी यहाँ पे 60 वॉट जो है उसका कोई यूज़ नहीं है, वो समझ लेना आप. यहाँ पे सेकेंड पार्ट में कैलकुलेट करेंगे Q इक्वल टू आई टी. तो करंट क्या है 0.5, और टाइम यहाँ पे 60 इंटू 60 लिखा है जो सेकेंड पॉइंट में. 60 1 आवर का होता है 60 मिनट, और उसका वापस 60 यानी सेकेंड में. तो आंसर आपका Q इक्वल टू 1800 कूलम जो है वो आपका Q हुआ. और Q इक्वल टू एन में Q की वैल्यू रख देंगे तो N मिल जाएगा, यानी 1.1 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स पर आवर. एक घंटे में 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं. ये आप देख सकते हो फर्स्ट एग्जाम्पल एंड सेकंड एग्जाम्पल जो है. तो उसके बाद 5.3 जो है एग्जाम्पल, उसमें थोड़ा अलग है कि हमने करंट की डेफिनेशन I इक्वल टू क्यू बाई टी दी है. तो स्मॉल टी और कैपिटल टी दो टाइप के टाइम आते हैं. स्मॉल टी को टाइम बोलते हैं, पर कैपिटल टी को हम पीरियोडिक टाइम बोलते हैं. वो आपको समझना है कि जब भी चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में नहीं जाते हैं. यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल सेकंड एग्जांपल में इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, ट्रांसलेशनल मोशन कर रहे हैं, रेक्टिलिनियर मोशन कर रहे हैं. वहाँ पे टाइम सिंपल वाला टाइम आएगा. पर नीचे जो टाइम कैपिटल टी जो है वो कब यूज़ करना है, जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करता है. जैसे अभी 5.3 में आप देख रहे हो कि इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस along a path of radius 0.51 angstrom, making revolution 10⁻15 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड. तो इसमें कैलकुलेट द इक्विवेलेंट करंट कैलकुलेट करना है.
तो करंट की डेफिनेशन में आपको स्लाइड चेंज करना है, नीचे कैपिटल टी रखना है और कैपिटल टी की जो फॉर्मूला है वो आपको पता है 1/f, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू 1/t, तो नीचे कैपिटल टी पहले कर दो, फॉर्मूला देखो इक्विवेलेंट करंट I इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम और E/t लिखा है, देख सकते हो 5.3 में आंसर देखो कैपिटल टी यूज, और कैपिटल टी की जगह पे 1/f आता है, तो f ऊपर जाएगा तो E इंटू एफ आएगा। f यानी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, तो वो तो आपको दिया ही है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 6.8 10⁻15 रिवॉल्यूशन है, तो उसकी वैल्यू f की रख दो और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19, ये दोनों रखने से आपको करंट जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है उसमें इंस्टेंटेनियस करंट जो है, आपने करंट तो पढ़ा है, उसमें करंट में 3 टाइप के करंट और आते हैं। एवरेज करंट, जैसे हमने एवरेज वेलोसिटी देखा था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखा था, और रिलेटिव वेलोसिटी। यहाँ पे भी करंट जो है वो इंस्टेंटेनियस करंट के लिए I इक्वल टू dq/dt फॉर्मूला यूज होता है, जो आपको 5.4 के सॉल्यूशन में पहले ही शुरू में I इक्वल टू dq/dt वो इंस्टेंटेनियस करंट है। तो उसमें चार्ज Q की वैल्यू सिंपल कोई वैल्यू नहीं दी गई, 1 कूलम 2 कूलम, पर Q की वैल्यू जो क्वेश्चन में आप देख सकते हो 5.4 में Q इक्वल टू 80 माइनस 1/2 BT², वो क्या है इक्वेशन के फॉर्म में दिया है। जब भी इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड करना होगा तो Q की वैल्यू आपको एक इक्वेशन में फॉर्म में दी होगी और उसका फिर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और डिफरेंशिएशन आपको आता ही है। तो डिफरेंशिएशन Q का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करोगे तो आपको ये फर्स्ट इक्वेशन जो मिल रहा है A माइनस BT प्लस 1/2 CT², वो आपका इंस्टेंटेनियस करंट। पर हमें फाइंड क्या करना है, वो फाइंड करना। देखो फर्स्ट इनिशियल करंट, अभी इनिशियल करंट का मतलब होता है टाइम t इक्वल टू 0 पे जो भी करंट मिलता है वो इसको इनिशियल करंट। तो क्या कुछ करना है आपको, जो करंट I की वैल्यू जो मिली है A माइनस BT प्लस 1/2 CT², उसमें टाइम इक्वल टू 0 रखना है, और जो भी करंट की वैल्यू, तो करंट आपको मिलेगा I इक्वल टू A, तो करंट I इक्वल टू A हुआ फर्स्ट में। सेकेंड में टाइम आफ्टर विच द करंट रीच टू द मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम वैल्यू के लिए, तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए कंडीशन है di/dt इक्वल टू 0। तो जो भी करंट मिला है आपको, करंट फर्स्ट इक्वेशन में मिला है, सॉल्यूशन में आप देखो फर्स्ट इक्वेशन I इक्वल टू A माइनस BT प्लस 1/2 CT², वो करंट है, उसका वापस डिफरेंशिएशन करना है di/dt, और di/dt जो है वो करने के बाद आपको माइनस B प्लस CT मिलेगा, और ये di/dt की जगह पे 0 में रखना है, क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम के लिए कंडीशन है डिफरेंशिएशन 0 होता है, और वो करने से आपको लास्ट में टाइम जो है वो मिलेगा B/c। तो दैट इज़ कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू करंट का पहुंचने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है उसका टाइम t इक्वल टू B/c, और मैक्सिमम करंट चाहिए तो ये टाइम मैक्सिमम की वैल्यू वापस करंट के इक्वेशन में यानी फर्स्ट इक्वेशन में रखने से जो भी मिलेगा वो मैक्सिमम करंट जो है उसका आंसर मिल जाएगा, और वो मिलेगा आपको जो है यहाँ पे स्क्रीन पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। और प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए जो है वो यहाँ पे आपको करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, ये जिसको आंसर नहीं आता है वो डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो है ये आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम क्या है, वो नेक्स्ट टॉपिक जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।